गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका सुनैना अरोरा आप सभी का संस्कृत की ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में सकुशल होंगे तथा प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए नियमों का पालन कर रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी ऑनलाइन कक्षा का भी आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, अब आप सब अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आज आपको कुछ नए नए एवं महत्वपूर्ण श्लोकों का उच्चारण एवं व्याख्या बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा मैसेज इस गुड मॉर्निंग के जरिए देना चाहती हूँ, जो कि गौतम बुद्ध की कुछ लाइनें हैं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, सबका मंगल हो। हमें हमारे अलावा कोई और नहीं बचा सकता। हमें अपने रास्ते पे खुद चलना है। अर्थात उनका कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय यदि हम अपने रास्ते पर खुद चलें और प्रधानमंत्री जी की बातों का कहना माने, सामाजिक दूरी बनाकर रखें, बार बार अपने हाथ धोएं, तो हम अपने रास्ते पे खुद चल सकते हैं। अर्थात हम सुखी रह सकते हैं और सभी का मंगल हो सकता है। तो चलिए एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आपका संस्कृत की ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है। तो ठीक है बच्चों, अब आपको मैं एक बात बताती हूँ कि आप अपनी प्रिय पुस्तक के बारे में तो जानते ही होंगी, जिसका नाम है संस्कृत पाठमाला। मैंने आपको अपनी प्रथम कक्षा में यह सूची भी दिखाई थी। इस सूची में मैंने आपको सर्वप्रथम यह आपको पाठ दिखाई दे रहा है प्रार्थना, इसके विषय में भी वर्णन किया था। आप सभी तो जानते ही हैं कि हम प्रार्थना क्यों करते हैं। हम नित्य प्रति प्रार्थना करते हैं, भगवान को याद करते हैं, अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं कि हमारा दिन मंगलमय हो। तो हम अपने नए दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं कि हम हमेशा सत्कर्मों में लगे रहें और बुरे कर्मों से बचे रहें, ताकि हमारा दिन अच्छा व्यतीत हो। चलिए ठीक है, अब हम अपने पाठ के श्लोक से शुरुआत करते हैं और एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं, जो कि मैंने आपको अपनी प्रथम कक्षा में करवाया था। यह प्रथम श्लोक तो आपको याद हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इसका पुनः उच्चारण और इसकी एक बार पुनः व्याख्या बताती हूँ। आप लोग मेरे साथ साथ अपने घर में उच्चारण कर सकते हैं और अपने अपने कठिन शब्दों को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चिद दुख भाग भवेत। तो बच्चों, भगवान से बच्चे यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, सर्वे अर्थात सभी लोग, भवन्तु सुखिनः, भवन्तु अर्थात हो सुखिनः, सुखी हो, अर्थात सभी लोग इस संसार में सुखी हों, किसी को भी कोई भी दुख ना हो। सर्वे अर्थात सभी, संतु हो, निरामयः यानी कि निरोगी, सभी लोग इस संसार में निरोगी हों, स्वस्थ रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे अर्थात सभी, भद्राणि कल्याण को, पश्यन्तु देखें, सभी लोग इस संसार में एक दूसरे को कैसे देखें? कल्याण की दृष्टि से देखें, अच्छी दृष्टि से देखें। माँ कश्चिद दुख भाग भवेत, माँ अर्थात ना, कश्चित कोई भी, दुख भाग भवेत दुखी ना हो, अर्थात कोई भी इस संसार में दुखी ना हो। तो आपको आया, यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नए श्लोक की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे गुरु की महिमा को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है कि हमारे गुरु कैसे हैं। उस श्रेष्ठ गुरु को हमें नमन करना चाहिए। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु
गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है गुरु ब्रह्मा। गुरु की महिमा को अर्थात इसमें गुरु को श्रेष्ठ बताया गया है। कैसे कि गुरु ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी तो आप जानते ही है ना, इस सृष्टि के विधाता जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि हमारे त्रिदेव माने जाते हैं। तीनों देवताओं के बराबर हमारी गुरु का वर्णन किया गया है कि हमारा गुरु कितना सर्वोच्च है। तो गुरु ब्रह्मा की गुरु ही ब्रह्मा है अर्थात सृष्टि का निर्माता माने जाते हैं, क्योंकि ये आप में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करते हैं और आपको सही दिशा में ले जाते हैं। गुरु विष्णु भगवान हैं अर्थात रक्षक माने जाते हैं, क्योंकि वह आपको दुनिया में नकारात्मक प्रभाव से बचाते हैं और आपको प्रगति में मदद करता है। गुरुदेवो महेश्वर है। जो गुरुदेव है वो महेश्वर है अर्थात शिव जी भगवान हैं। महेश्वर का अर्थ शिव से है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। जो गुरु है अर्थात जो शिक्षक है, शिक्षक हमें सही रास्ता दिखाता है, उसकी तुलना की कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। तस्मै अर्थात उस गुरु को श्री गुरुवे नमः, उस गुरु को मैं नमन करता हूँ अर्थात प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। गुरु ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु है क्योंकि वह सृष्टि के निर्माता है। गुरु विष्णु है अर्थात गुरु को रक्षक माना जाता है जो कि हमें दुनिया में नकारात्मक प्रभाव से बचाता है। गुरुदेवो महेश्वर और गुरु महेश्वर है अर्थात भगवान शिव हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै अर्थात उस गुरु को मैं नमन करता हूँ अर्थात प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। आया अर्थात इसमें गुरु को इतना श्रेष्ठ बताया गया है। गुरु का दर्जा यहाँ बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। ऐसे श्रेष्ठ गुरु को प्रणाम करना ही चाहिए क्योंकि गुरु हमें सही रास्ता दिखाता है। हमारे अंदर से नकारात्मक दृष्टि को हटाकर सकारात्मक सोच को निर्मित करता है और हमें प्रगति में मदद करता है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे श्लोक के साथ। अस्तो मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्युं मां अमृतं गम्य। अर्थात इसमें बच्चे क्या प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि हे प्रभु अस्तो अर्थात असत्य, माँ न सदगम्य यानी कि सत्य के मार्ग पर, गम्य अर्थात ले जाना। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अस्तो माँ सदगम्य कि हे प्रभु आप मुझे असत्य अर्थात बुरे मार्ग से सदगम्य सत्य के मार्ग पर ले जाइए। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, तमसो अर्थात अंधेरे से, माँ ना ज्योतिर्गम्य प्रकाश की तरफ, गम्य ले चलिए। तमसो अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार से ज्योतिर्गम्य ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले चलिए। या अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है कि हे प्रभु आप मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले जाइए। गम्य अर्थात ले जाइए। मृत्यु माँ अमृतम गम्य, मृत्यु और मृत्यु से निकालकर अमृतम गम्य अमरता की तरफ गम्य ले जाइए। हे प्रभु बच्चे कह रहे हैं कि हे प्रभु आप मुझे असत्य के मार्ग पर ना चलाइए, सत्य के मार्ग पर ले जाइए। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मेरे मन में जो अंधकार भरा हुआ है, अज्ञान रूपी अंधकार है, ज्योतिर्गम्य आप प्रकाश की तरफ ले जाइए। मृत्यु माँ अमृतम गम्य, और मृत्यु से निकालकर अमरता की ओर ले जाइए। हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं,
आप ज्ञान रूपी सागर हैं, आप सभी कुछ कर सकते हैं, इसलिए आप मेरे अंदर सत्य का प्रकाश करो। ज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले जाओ और मृत्यु से निकालकर अमरता में ले जाइए। तो इसी संदेश के साथ मैं अपने श्लोक की समाप्ति करती हूँ और आप लोगों को तो यह समझ में आ ही गया होगा। तो आप लोग घर पर पढ़ते रहिए और अपनी ऑनलाइन पाठशाला का आनंद भी उठाते रहिए। मैं आपको अंत में एक संदेश देना चाहूँगी कि पॉजिटिव माइंड की हमेशा अपना पॉजिटिव माइंड रखो, अर्थात अपनी पॉजिटिव सोच रखो, सकारात्मक सोच रखो, पॉजिटिव वाइब्स। तो आपके अंदर तभी तो पॉजिटिव वाइब्स आ पाएंगी। जब हम अच्छा सोचेंगे तो तभी तो हमारे अंदर अच्छी अच्छी बातें आ पाएंगी और पॉजिटिव लाइफ, तभी हम अपनी सकारात्मक जीवन जी सकेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। धन्यवाद।